हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड रिसेंटली ब्लैक मिथ वुकोंग लॉन्च हुआ और बहुत सारी इसकी हाइप है। आई नो आई एम लेट बट एज अ बजट गेमर, एक बजट गेमर के प्रोस्पेक्टिव से अगर तुम एक मीडियम रेंज का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो, लाइक एक 60 सीरीज़ का, आप 2060 या 6600 या कुछ उस टाइप के रेंज का कार्ड कर रहे हो, तो मे बी ये वीडियो तुम्हें एक आइडिया दे दे कि ये गेम तुम्हारे सिस्टम पे कितना लोड डालने वाला है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 2060 और मैं मतलब मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा बहुत सारे लोग 2060 यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सेकंड हैंड मार्केट से 2060 उठा के यूज़ कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे देगा कि ब्लैक मिथ वुकोंग तुम्हारे सिस्टम में कैसे चलेगा। ऑल्दो बहुत महंगा गेम है, आई मीन अपनी प्राइस के हिसाब से और जो वो ऑफर कर रहा है उस हिसाब से ठीक है। आई थिंक मे बी रीजनेबली प्राइस कह सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि इस टाइप के गेम्स में आपको इंटरेस्ट है नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे। पर गेम की कीमत पे मैं नहीं जाऊँगा, अभी के लिए गेम की बात करते हैं। ये अनरियल इंजन 5 वाला गेम है और फ्यूचर में अगर तुम मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम GTA 6 खेलोगे या फिर तुम कोई और ट्रिपल ए टाइटल, आने वाला ट्रिपल ए टाइटल खेलोगे जो अनरियल इंजन 5 पे बेस्ड होगा, तो तुम कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये तुम्हें एक बेंचमार्क दे देगा। नाउ मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस यूज़ करे हैं। मैंने एक 1440p लो पे बेंचमार्क किया है क्योंकि मेरा मॉनिटर 1440p यानी कि 2K मॉनिटर है, तो लो सेटिंग्स पे। देन मैंने एज अ स्टैंडर्ड गेमर, बहुत सारे लोग हमारे नॉर्मल गेमर से 1080p गेमर से, तो मैंने 1080p लो एंड 1080p मीडियम पे इसको बेंचमार्क करा है, दिखाने के लिए कि आपको इन सेटिंग्स में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट आप अकॉर्डिंगली इसको खेल सकते हो। लेकिन आपका टेस्ट कैसा है ये इसी बात से पता चलेगा कि अगर तुम एक 2060 वाला पीसी भी बना के बैठे हो या 3060 का भी पीसी बना के बैठे हो, तो कम से कम 80-90 हज़ार या 1 लाख तक का तो वो पीसी बिल्ड होगा ही होगा। और वो 1 लाख का पीसी बिल्ड अगर तुम पायरेटेड विंडो के साथ यूज़ कर रहे हो, तो उससे पता चल जाता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। अगर तुम एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड करके बैठे हो, तो तुम एटलीस्ट 600-700 रुपए तो एक जेन्युइन विंडो खरीदने के लिए खर्च कर ही सकते हो। कैसे? superclockpieces.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुपर क्लॉक पीसी से जाके विंडोज़ की जेन्युइन रिटेल की बाय करो, चाहे तुम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, 11 कर रहे हो, और अगर तुम एमएस ऑफिस यूज़ करना चाहते हो तो वो भी तुमको मिल जाएगा। superclockpieces.in 4-5 साल से ये लोग बिज़नेस में हैं। नो स्कैम्स, जेन्युइन, ट्रस्टेड। जाके बाय करो। अगर तुम ब्लैक मिथ वुकोंग जैसा गेम खरीद सकते हो, तो तुम जेन्युइन विंडोज़ की भी खरीद सकते हो, तो जाके बाय करो। और हाँ, एक छोटा-सा नोटिस, अगर कुछ और बाय करना है तो अमेज़न का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके कुछ भी शॉपिंग करो, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो चेक दैट आउट, लिंक कुछ भी लो, गेम लेना है, पीसी लेना है, पीसी के हार्डवेयर लेने हैं या घर के लिए कुछ सामान लेना है, अमेज़न, ठीक है? डिस्क्रिप्शन। नाउ बहुत क्विक रखूँगा इस वीडियो को। अम, डीएलएसएस इसके अंदर ऑन है, बिकॉज़ अगर तुम डीएलएसएस ऑफ करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मैंने डीएलएसएस फिलहाल के लिए ऑन रखा है सारी सेटिंग्स के अंदर। एनवीडिया का फ्रेम जेन जो है, वो इसके अंदर सपोर्टेड नहीं है, बिकॉज़ अगेन 20 सीरीज़ के कार्ड में फ्रेम जेन सपोर्टेड नहीं है, तो 2060 के अंदर वो नहीं चलेगा। तो इसलिए वो ऑफ है। अगर तुम उससे भी कोई पुरानी जनरेशन का कार्ड यूज़ कर रहे हो, लाइक 1660 या कुछ और उस तरीके का कार्ड, तो ऑफ कोर्स ये तुम्हें ऑफ ही मिलेगा। तो मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। सेटिंग्स तुम सारी देख सकते हो, लो है और रेज़ोल्यूशन जो है वो 1440p है अपने मॉनिटर के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बेंचमार्क रन किया। ये ब्लैक मिथ वुकोंग का स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। इसको तुम फ्री में स्टीम से डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हें अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देखनी है। सीपीयू जो है वो मेरा 16 कोर का 3950X है। पावरफुल, मोर देन सफिशिएंट, 16 जीबी की रैम है, कॉर्सैर डोमिनेटर प्लैटिनम। एंड जीपीयू तो तुम जानते हो 2060 है। लेकिन हाँ, मैंने 2060 की पावर लिमिट मैक्सिमम कर दी है ताकि जीपीयू किसी भी तरीके से पावर लिमिटेड ना रहे। और बेंचमार्क करने के बाद ये इन गेम बेंचमार्क के तुम देख सकते हो कि तुम्हें एवरेज जो एफपीएस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 76, और इसके अंदर एक 5th परसेंटाइल भी है जो कि तुम्हें देखने को मिलेगा 69 का। तो मतलब तुम कह सकते हो कि तुम ऑन एवरेज 70 एफपीएस के आसपास देखने को मिल जाएंगे एफपीएस, अगर तुम 1440p पे लो सेटिंग्स में खेलते हो तो। विच आई थिंक ये कोई एफपीएस गेम तो है नहीं, मतलब शूटिंग गेम। एक एक नॉर्मल तुम्हारा गेम है जिसमें तुम एनवायरनमेंट एंजॉय करोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करोगे। अब थोड़ा बहुत तुम्हारा जब एक्शन सीन आएगा तो ये एफपीएस थोड़े कम भी हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें 70 मिल रहा है और एक्शन सीन्स के अंदर अगर ये 60 तक भी पहुंच जाते हैं, तो आई थिंक गेम तुम्हारा प्लेबल रहेगा। हाँ, 100 एफपीएस मिलते अच्छी बात होती, बट आई थिंक प्लेबल है। ठीक है, प्लेबल है। लो सेटिंग्स पे तुमको बहुत ज़्यादा इसके अंदर साफ-साफ देख सकते हो कि तुम्हें ग्राउंड में डिटेल्स नहीं मिलेंगी। ऐसे ही सूखी कुछ जो डिटेल्स होती हैं, घास, टेक्सचर्स, पत्थर या टहनियाँ या जो भी डिटेल्स है वो तुमको देखने को मिलेगी। तुम्हारा जो ज़्यादा दूर तक का जो तुम्हारे टेक्सचर्स हैं वो लोड नहीं होंगे। जैसे-जैसे तुम वॉक करोगे वो धीरे-धीरे लोड होने शुरू होंगे। तो बहुत सारी कमियाँ हैं जो तुम ईज़िली स्पॉट कर पाओगे, बट एटलीस्ट गेम प्लेएबल है लो सेटिंग्स पे। अगर जिसको सिर्फ़ स्टोरी के लिए खेलना है, जिसको सिर्फ़ हाइप ट्रेन में जंप करने के लिए खेलना है या सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए खेलना है, वो खेल सकते हो। लेकिन जिसको वो एकदम विजुअल इफ़ेक्ट चाहिए, वो सिनेमैटिक इफ़ेक्ट चाहिए,
वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा अगर लो सेटिंग्स पे खेल रहे हो तो एज़ एक्सपेक्टेड। नाउ ट्राई करते हैं 1080p पे क्योंकि 1080p रेज़ोल्यूशन थोड़ा कम है। उस पे देखते हैं मीडियम सेटिंग्स पे क्या देखने को मिलेगा क्योंकि एटलीस्ट मीडियम सेटिंग्स थोड़ा-सा तुम्हें अच्छे टेक्सचर दे देंगी, तुम्हें थोड़ी डिटेल्स दे देंगी और 1080p है तो थोड़ा जीपीयू को भी हेडरूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे 1080p मीडियम सेटिंग पे तुमको लग रहा होगा कि 1080p मीडियम सेटिंग्स पे एफपीएस बढ़ जाएँगे और रेज़ोल्यूशन थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, रेज़ोल्यूशन थोड़ा अच्छा हो गया है, डिटेल्स थोड़ी दिखेंगी, घास-वास जो है तुम्हारी ज़्यादा आ गई है ग्राउंड पे, डिटेल्स थोड़ी टहनियाँ-वहनियाँ जो तुम्हारे हैं, वो तुम ज़्यादा नोटिस कर पाओगे। इन गेम ज़्यादा अच्छे से नोटिस करोगे, ये जो बेंचमार्क है इसमें तुम्हें ज़्यादा नोटिस नहीं होगा। मैंने इन गेम खेल के देखा तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त हिट तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुम इसके अंदर एवरेज एफपीएस अब देखोगे 1080p मीडियम पे तो पहले तुम्हें 76 मिल रहे थे जबकि वो 1440p रेज़ोल्यूशन था। अब इवन 1080p पे तुमको मात्र 55 एफपीएस का एवरेज मिल रहा है। 55 एफपीएस, 55 और अगर तुम वो 5th परसेंटाइल वगैरह देखोगे तो तुम्हें मात्र 48 का मिल रहा है। तो इस बेंचमार्क से हमको क्या पता चलता है? इस बेंचमार्क से हमको पता चलता है कि यहाँ पे रेज़ोल्यूशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो तुम्हारा मैटर कर रहा है, वो मैटर कर रही है सेटिंग्स। लो से मीडियम के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। मतलब कहाँ मैं 1440p जो कि एक हायर रेज़ोल्यूशन है, उस पे खेल रहा था, तब भी मुझे 70 एफपीएस मिल रहे थे। हालाँकि वो लो सेटिंग्स थी, लेकिन 1080p पे जो उससे कम रेज़ोल्यूशन है, उस पे मैं ज़रा-सा मीडियम सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, तो मेरे एफपीएस ड्रॉप हो रहे हैं। 55, 50 मतलब अब यहाँ पे थोड़ा-सा ये अनप्लेएबल हो जाता है। यहाँ पे तुम थोड़ा नोटिस करना शुरू करोगे कि मतलब थोड़ा-सा लैगी, कहीं-कहीं पे चॉपीनेस भी तुम्हें मिलेगी। एक्शन सीन्स में जाओगे जहाँ पे तुम थोड़ा-सा हेवी एक्शन होगा, तुम फाइट सीन्स में जाओगे, वहाँ पे तुम्हारे ये 30 तक भी ड्रॉप हो जाएँगे कहीं-कहीं पे। तो इट अफेक्ट्स। तो ये ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इफेक्ट्स देखने को मिलेगा और मेरा तो 3950X है, इसलिए फिर भी ज़्यादा एफपीएस मिल रहे हैं। अगर तुम एक i5 या एक i3 या मेबी एक Ryzen 5 यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़े से कम एफपीएस देखने को मिलेंगे बिकॉज़ सीपीयू थोड़ा-सा वीक है। इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए कि भैया मीडियम सेटिंग्स में तो अच्छे एफपीएस नहीं आ रहे हैं, चलो फिर से लो सेटिंग्स में जाते हैं। लेट्स सी 1080p लो पे जाते हैं, ठीक है? तो 1080p लो पे अगर तुम ये बेंचमार्क देखोगे, सारी सेटिंग सेम है, कुछ नहीं करा बस मैंने तुम्हारा 1080p का रेज़ोल्यूशन लो कर दिया। अब तुम देखोगे तो तुम्हें 1080p लो पे 79 और मोस्ट जगहों पे तो तुम्हें कहीं-कहीं पे 80 एफपीएस भी देखने को मिलेंगे ऑन एवरेज अगर तुम नॉर्मल ऐसे ही फ्री रोम कर रहे हो, घूम रहे हो, इधर-उधर चल रहे हो, तो तुम्हें ईज़िली 80 प्लस एफपीएस देखने को मिल जाएँगे एवरेज। बट अगेन 1080p पहली बात तो रेज़ोल्यूशन तुम्हारा लो हो गया और उसके बाद ये लो सेटिंग्स है तो तुम्हें कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। वो जो पत्थर, एनवायरनमेंट, लाइटिंग इज़ देयर बट जो तुम्हारी डिटेल्स हैं, टेक्सचर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं गेम के अंदर, इन गेम एलिमेंट्स वो तुम्हें बहुत लो रेज़ोल्यूशन में देखने को मिलेंगे और इस टाइप के गेम्स आई पर्सनली थिंक कि मतलब एटलीस्ट तुम्हें हाई सेटिंग्स में खेलनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं, स्टोरी जानने के लिए खेलते हैं कि भैया मैं गेम को खत्म कर लूँ कैसे ना कैसे करके। दैट्स टोटली फाइन बट इन माय ओपिनियन ये गेम जो होते हैं ये सिर्फ स्टोरी खत्म करने के लिए नहीं बने हैं। ये तुम्हें पूरा एनवायरनमेंट एन्जॉय करने के लिए बने हैं भाई। मतलब डेवलपर्स ने वो जो करा है उस गेम के अंदर अगर बॉर्डरलैंड्स खेल रहा हूँ, इफ आई एम प्लेइंग मे बी एपेक्स लेजेंड या मैं वैलोरेंट खेल रहा हूँ, लो सेटिंग्स इज़ ओके। मुझे नहीं देखने वो कुछ एलिमेंट-वेलिमेंट, वो ऐसे ही कार्टूनिश गेम है, ठीक है? मुझे नहीं एन्जॉय करना। बट अगर मैं गेम्स खेल रहा हूँ इस टाइप के, ब्लैक मिथ टाइप के, देन आई वांट टू एन्जॉय। अगर मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा हूँ, आई वोंट प्ले एट लो सेटिंग्स, ठीक है? भले ही मुझे थोड़े कम एफपीएस मिले बट आई वुड प्ले एट हाई सेटिंग्स ताकि एटलीस्ट मैं वो जो एनवायरनमेंट है, वो टेक्सचर्स है, वो जो ग्राफिक्स हैं, उनको एन्जॉय कर पाऊँ। तो क्या तुम्हारा एक 2060 जैसा कार्ड मॉडर्न डे ट्रिपल ए टाइटल्स खिलाने के लिए कैपेबल है? आई वुड से अगर तुम सिर्फ़ प्ले करने के लिए सिर्फ़ मतलब एन्जॉय करने के लिए कि खत्म कर दूँ बस अपना गेम स्टोरी मोड खत्म कर दूँ और मुझे स्टोरी समझ में आ जाए और मैं दोस्तों को बोल सकूँ कि हाँ, मैंने ये गेम खत्म करा है, देन येस यू कैन डू दैट, ठीक है? बट इफ यू रियली वांट टू एन्जॉय, नो यू कैन नॉट। इफ इट वर मी, अगर मैं होता आई वुड पर्सनली नॉट बाय दिस कार्ड जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं पर्सनली शूटिंग गेम्स ज़्यादा एंजॉय नहीं करता। मैं शूटिंग गेम्स लाइक काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे स्टोरी मोड गेम ज़्यादा पसंद है लाइक जीटीए, गॉड ऑफ वॉर, ये तुम्हारा ब्लैक मिथ, इस टाइप के स्टोरी मोड वाले गेम्स जो हैं मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि मुझे उसमें वो स्टोरी में चलना, क्या चल रहा है स्टोरी में एंड एनवायरनमेंट एंजॉय करना, दैट्स व्हाट आई लाइक। रेड डेड रिडेम्पशन 2 इस टाइप के गेम, मैं इस टाइप का गेमर हूँ। बट दैट्स मी, वो मैं हूँ, ठीक है? हो सकता है तुम एफपीएस गेमर हो, तुम्हें एनवायरनमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो देन यू कैन बाय। बट कब तक चलेगा? अभी ही तुम्हें ये 1080p मीडियम्स पे 50 एफपीएस दे रहा है। एक और गेम आ गया, वो थोड़ा-सा और हेवी हो गया ब्लैक मिथ वुकोंग से, तो ये तो फिर रो देगा बेचारा कार्ड। एंड तुमको सेटिंग्स और लो करनी पड़ेंगी। अब लो से तुम कितना लो जाओगे, आई डोंट नो। मे बी 720p पे खेलना पड़ेगा फिर। एंड जीटीए 6 वो कितना डिमांडिंग होगा भगवान जाने। धीरे-धीरे
ट्रिपल ए टाइटल्स के लिए। ट्रिपल ए टाइटल जो इस टाइप के जो गेम्स आ रहे हैं ब्लैक मिथ जैसे, अब जो फ्यूचर में आएँगे, उनके लिए आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन 2060 जैसे कार्ड्स अब ऑब्सोलीट हो गए। अगेन दिस कुड बी अ हॉट टेक, बट ये जो है ये मैं सोचता हूँ, इट्स माय ओपिनियन एंड आई एम बेसिंग माय ओपिनियन ऑन दीज़ बेंचमार्क्स। ये जो बेंचमार्क्स तुमने देखे रिसेंटली, आई थिंक अगर तुम उन लोगों में से हो जो ट्रेंड फॉलो करता है, न्यू गेम्स, न्यू चीज़ों को ट्राई करता है, यू शुड ट्राई एटलीस्ट न्यू जीपीयूज़ एंड एटलीस्ट मिनिमम तुम्हें लेटेस्ट जनरेशन का जीपीयू लेना चाहिए, एटलीस्ट 60-70 सीरीज़ का। आई वुड से 70 सीरीज़ वुड बी मोर सूटेबल जो इन गेम्स को खिला सके। अगर तुम स्टिल कोई सेकंड हैंड मार्केट से या तुम नया पीसी बिल्ड कर रहे हो और तुम 2060 जैसा कार्ड कंसीडर कर रहे हो, देन और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम ब्लैक मिथ जैसे गेम खेलो वो भी मीडियम सेटिंग्स पे 1080p, तुम सोच रहे होंगे कि 1080p मीडियम पे तो चल ही जाएगा, बट हियर इज़ द रियलिटी, ये रियलिटी है। ठीक है? एंड मैंने इसको इन गेम खेल के भी देखा है, अगर मैं 1440p लो पे खेलता हूँ, तो मैं वो स्क्वायर पिक्सेल्स होते हैं ना, पिक्सेलेशन, बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। फाइट सीन्स जो इंटेंस फाइट सीन्स होती हैं, जो बॉस फाइट्स होती हैं, है ना? वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें इफ़ेक्ट्स, स्पेशल इफ़ेक्ट्स और वो जो स्पेशल अटैक्स करते हुए तुम्हें इफ़ेक्ट्स और स्मोक्स और सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये तुम्हें पिक्सेलेशन और वो सब स्पॉट कर लोगे तुम बहुत ईज़िली, और तुम्हें पता चल जाएगा तुम लो सेटिंग्स पे खेल रहे हो बहुत ईज़िली। यहाँ पे जो तुम्हारा ये बेंचमार्क है, ये तो बस ऐसे ही नॉर्मल स्टैंडर्ड एक मूवमेंट हो रहा है, कैमरे का मूवमेंट है, जंगल के थ्रू ऐसे जाता हुआ जा रहा है, लेकिन जब तुम एक्चुअल इन गेम खेलोगे और वहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे और फास्ट मूवमेंट्स होंगी, यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस। एंड अगर तुम्हारे पास डीएलएसएस जैसा फीचर भी नहीं है, तुम डीएलएसएस के बिना खेलना चाहते हो, देन तब तो फिर, और ये सब का सब जो मैंने तुम्हें दिखाया ना, ये 50 एफपीएस ये विद डीएलएसएस है। अगर तुम विदाउट डीएलएसएस खेलोगे तो सोचो 2060 का क्या होगा। तो आई होप ये मे बी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि 2060 जैसे कार्ड्स कहाँ स्टैंड करते हैं आज के मार्केट में। सुनने में थोड़ा लगता है कि एक बजट गेमर के लिए 2060 मोर देन इनफ होगा। होगा पुराने गेम्स खेलने के लिए, बट नॉट फॉर न्यू गेम। आई वोंट रिकमेंड। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी। आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो। धन्यवाद, बाय बाय। टेक केयर गाइस। सुपर क्लॉक पीसीज डॉट इन।